इस समय मनोहर की आयु 35 वर्ष है। अब देखिए आपके सामने आएगा आयु, उम्र और अवस्था। ठीक है, आयु, उम्र और अवस्था। पहले इसका फर्क समझ लीजिए, ये अपने आप समझ जाएंगे। उम्र और अवस्था, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। बाल्यावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था। अवस्था सही मायने में संख्या में नहीं गिनी जा सकती, वो 1 2 3 4 30 40 50 में नहीं गिनी जा सकती, लेकिन बहुत सारे लोग गिन देते हैं। उम्र गिना जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जा सकती है। यानी कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो 30 साल, फिर अगले वर्ष 31, फिर अगले साल 32, फिर अगले साल 33, फिर अगले साल 34, ऐसे गिनते रहिए। ठीक है, और जिस दिन ये गिनना आपने बंद कर दिया, जिस दिन अवस्था पूरी हो गई, अवस्था गिन नहीं सकते हैं, हालांकि बहुत लोग इसको गिन के भी बता देते हैं, खैर, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं। उम्र भी कंटिन्यू चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे करके चल रही है। अवस्था भी चल रही है कंटिन्यू। दोनों जिस दिन रुक गए, दोनों जिस दिन बंद हो गए, इसकी भी गणना बंद हो गई, इसकी भी गणना बंद हो गई, उसी को आयु कहते हैं। जैसे किसी लड़के की उम्र 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते वो 60 साल में जाके मर गया, तो उसकी उम्र कितनी चल रही थी, 1 2 3 से करते करते 60 तक चली। अब जो 60 है वो आदमी वहां पे मर गया, तो 60 है ये आयु हो गया। यानी कि जिस समय पर उम्र पूरी हो जाती है उसको आयु कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध इतनी आयु तक जिंदा थे, वो आयु पूरी हो गई, तो जो पूरी हो जाए वो आयु है, और जब तक अभी भी चल रही है, वो इंसान जिंदा है, तब तक उम्र है। तो इन दोनों में बस इतना फर्क याद रखिएगा, पूरी हो गई तो आयु है, चल रही है तो उम्र है। तो अब बताइए, लिखा है इस समय मनोहर की आयु, तो इस समय यानी कि बेचारा अभी जिंदा है। अब बेचारा जिंदा है भाई, तो आयु नहीं कर सकते, क्यों मार रहे हैं उसको आप? तो आयु के जगह पे क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। इस समय उसकी उम्र, इस समय मनोहर की उम्र 35 वर्ष है। जिस दिन मर जाएगा बेचारा, उस दिन होगा उसका आयु। ठीक है, अब आइए, सभी हवन सामग्री जल गया, तो सामग्री क्या है, स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग तो हो गया जल गई, क्या हो जाएगा, जल गई। सभी हवन सामग्री जल गई, ये तो बड़ा आसान था, कर लेगा होंगे। निराशा की किरण छाई हुई है। अब याद रखिएगा, आशा, आशा के साथ किरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और निराशा के साथ बादल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आशा की किरण दिखाई दे रही है और निराशा के बादल छाए हुए हैं। बात समझ में आ गई ना? तो निराशा के बादल छाते हैं और आशा की किरण दिखाई देती है। ये निराशा की किरण नहीं छाती है, तो निराशा के बादल छाए हुए हैं और आशा की किरण दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आइए,